रमज़ानुल मुबारक आखिर ऐसा क्या ख़ास है इस महीने में जो ये सारे महीनों से मुख्तलिफ है। इसमें हम खाते पीते हैं तो उसका भी सवाब मिलता है, हम किसी को खिला रहे हैं तो उसका भी सवाब है, हम किसी को कुछ पहना रहे हैं उसका भी सवाब है, किसी के घर में जा रहे हैं उसका भी सवाब है। मतलब ये कि किसी को 1 रुपया तक भी हम लोग दे रहे हैं उसका भी हमें सवाब मिल रहा है। लेकिन शर्त ये है कि उसके लिए नीयत साफ़ होनी चाहिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत प्यारी-प्यारी सी बातें करेंगे और साथ-साथ आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से एक अकेली हाउसवाइफ़ बहुत बड़ी फैमिली की दावत को अकेले से मैनेज कर सकती है और वो भी बहुत कम टाइम में। तो चलिए जनाब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैंने दावत रखी है अपने घर में। दावत का मतलब है कि अफ्तारी रखी है। रमज़ान मुबारक में हमारे घर में जो भी दावत रखी जाती है वो अफ्तारी ही रखी जाती है क्योंकि सबका रोज़ा होता है माशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने सबसे पहले इमली और आलू बुखारा है खुश्क मेरे पास, और अनारदाना उसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया है ताकि वो फूल जाए और जो है ना सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर मैं उसका शरबत बना लूँगी। आलू इमली आलू बुखारे का जो शरबत है वो रमज़ान मुबारक में बहुत ज़बरदस्त रहता है। उससे पानी की कमी नहीं होती और हमारे मैदे में जो है ना गरमाइश नहीं पैदा होती, जिसकी वजह से हमारी तबीयत बहुत फ्रेश रहती है। नेक्स्ट दूसरी चीज़ मैंने उधर आप लोगों के सामने आलूओं को कटिंग किया है। आलूओं को कटिंग करने के बाद मैं उनको बॉयल कर लूँगी। तो इधर मैं ब्रेड कटिंग कर रही हूँ। ब्रेड को कटिंग करके हमने इनके जो सैंडविचेस तैयार करने हैं, सारा कुछ आज आप लोगों को के साथ मैंने शेयर करना है। तो देखिए रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है, देखिए बाकी 11 महीने भी तो होते हैं ना, उनमें भी तो हम लोग खाते पीते ही हैं, पहनते भी हैं, दूसरों को सदका खैरात भी करते हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक ही एक ऐसा महीना है जिसमें हम लोग अगर किसी को कोई 1 रुपया भी देते हैं ना तो उसे उसका सवाब हमें दुगना तिगना करके मिलता है। मतलब कि 2 गुना 3 गुना मतलब बल्कि 10 गुना बढ़ाकर हमें सवाब दिया जाता है। तो जनाब फिर हम लोगों ने बिल्कुल भी इस महीने में अपने हाथ को रोकना नहीं है। बेशक एक सूट कम ले लें लेकिन गरीबों का ख्याल लाज़मी रखना है, सदका खैरात लाज़मी करना है और जितना हो सके दूसरों के लिए जो है ना अपने घर के जो दस्तरख़्वान हैं उनको वसी कर देना है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अपने दस्तरख़्वान दूसरों के लिए, गरीबों के लिए वसी कर दें। इसका मतलब ये है कि दूसरों को खाना खिलाएँ, अफ्तारी करवाएँ, सहरी करवाएँ। देखिए फ़र्ज़ करें अगर घर में हमारे कोई बंदा ऐसा है जो कि रोज़ा नहीं रख सकता, बीमार है या फिर किसी वजह से रोज़ा नहीं रख सकता, तो आप लोग किसी एक बंदे को सहरी करवा दें, अफ्तारी करवा दें, या फिर आप उसका जो है ना मुआवज़ा जो है आप लोग किसी से पूछ लें। पूछने के बाद आप लोग जो है ना उसका मुआवज़ा सही तरीके से किसी को अदा कर दें ताकि आप लोगों के ऊपर जो है ना इसका ज़वाल भी ना आए और रोज़ा छोड़ने का गुनाह भी ना हो। एक रोज़ा है जो कि किसी हालत में भी माफ़ नहीं है क्योंकि ये फ़र्ज़ इबादत है। इधर जनाब मैं सैंडविचेस के लिए जो है ना मसाला तैयार कर रही हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताती जाऊँ मैंने क्या डाला है। चिकन को मैंने फ्राई करके उसको बारीक-बारीक टुकड़ों में मतलब कि बोटियों बारीक-बारीक कर ली थी उसकी। उसके बाद मैंने आलूओं को बॉयल किया है, आलूओं को भी अच्छे तरीके से मैश कर लिया है और इसके अंदर जितने भी मसाले सारे होते हैं, गरम मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी मतलब कि ज़ीरा कुटा हुआ और सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर जो भी होती हैं उनको ऐड कर लिया है। दूसरी चीज़ मैंने इसके अंदर डाली है थोड़ा-सा केचअप और थोड़ी-सी मैंने मेयोनीज़ डाली है। डालने के बाद अब ये मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको मैं इस तरह से अपने सैंडविचेस जो हैं उनके ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी। करने के बाद इस तरह से इसको बंद कर दूँगी। इसी तरह से हम लोग सारे सैंडविच जो हैं उनको तैयार कर लेंगे। तो सैंडविच इधर मैंने तैयार करके रख लिए हैं। नेक्स्ट मैं इधर 2 अंडे हम लोगों ने तोड़ के रख लेने हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। रमज़ान मुबारक के अलावा अगर आपके बच्चे कुछ खाते पीते नहीं हैं तो ये बहुत लाइट से होते हैं। आप बनाकर अपने बच्चों को भी खिला सकती हैं। तो ये देखें इधर मैंने इनको अच्छे तरीके से फेंट लेना है अंडों को। उसके बाद फिर सैंडविच को उठाएँगे हम लोग। उठाने के बाद इस तरह से इसके अंदर डिप कर के फिर हम लोग, मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। पहले नमक और मिर्च थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर डाल लेना है क्योंकि अंडे बिल्कुल फीके हैं और फिर इसका टेस्ट जो है ना वो सही नहीं आएगा। तो सैंडविच को इस तरह से मैंने बना के रखा हुआ था और इसको फिर हम लोग इस तरह से अंडे के अंदर डिप कर के ना, फिर मेरे पास ये पड़े हुए हैं
ब्रेड क्रम्स के अंदर हम लोग इनको इस तरह से अच्छे तरीके से लपेट लेंगे, इस तरह से इसकी कोटिंग करेंगे कि ये ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर बिल्कुल छुप जाए, लपेट हो जाए। तो ये जो ब्रेड क्रम्स है ना, इनका टेस्ट इतना अच्छा होता है ना कि आप लोग बनाकर खाएँ ना, तो एक अलग-सा मज़ा आता है। इस तरह से लगता है जैसे हम लोगों ने 5 स्टार होटल से कोई चीज़ मँगवाई हो। तो ये ब्रेड क्रम्स वाले जो ब्रेड होते हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद हैं और मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। तो अच्छा भी मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ ना, मैं पूरा रमज़ानुल मुबारक, पूरी सहरी, इफ्तारी मैंने कभी भी कोई चीज़ बाहर से नहीं मँगवाई। हाँ, अलबत्ता इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हमने कभी भी नहीं मँगवाना। मतलब ये है कि कभी ऐसा हो भी जाता है कि तबीयत सही ना हो या फिर किसी काम का बर्डन हो जिसकी वज़ह से हम लोग इफ्तारी में नहीं बना सके हों ज़्यादा चीज़ें, तो आप लोग मँगवा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप लोग घर का खाना इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा रोज़ा होता है, मैदा जो होता है वो सारा दिन का भूखा होता है। अगर फिर हम लोग बाज़ार का बना हुआ खाना खाते हैं ना, तो फिर हम लोग बीमार हो जाएँगे, फिर नेक्स्ट हम लोग रोज़ा रखने के ना काबिल नहीं रहेंगे। तो इसलिए जितना हो सके लाइट वेट खाना खाएँ। तो इधर ये मैंने इधर बंद गोभी काट रही हूँ, बंद गोभी को मैं काट लूँगी, नेक्स्ट उसके साथ गाजरें हैं, गाजरें भी काट लूँगी और शिमला मिर्च भी मैंने ला कर रखी हुई है, वो भी मैं काट लूँगी, बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी हमें चाहिए। तो मैं मैकरोनी तैयार करूँगी, तो चिकन जो है ना उसके अंदर हम लोगों ने वो भी डालना है। सारी चीज़ों को मैं काट के ना फिर जो है ना आप लोगों को इसकी रेसिपी भी बताऊँगी। अच्छा, अब कामों का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमने किसी की दावत रख ली है तो हम लोगों ने ये भूल ही जाना है कि हमने अल्लाह ताला की इबादत भी करनी है। रमज़ानुल मुबारक का असल मकसद जो है ना वो इबादत है। असल मकसद इसका यही है कि सारे काम-काज छोड़ के अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहें, कुरान पाक पढ़ें, ज़िक्र-अज़कार करें और तहज्जुद के पाबंद बन जाएँ। तो देखिए, सहरी में उठने का मतलब क्या है? सहरी में उठने का मतलब ये है कि जब पूरा महीना हम लोग सुबह को 3 बजे, साढ़े 3 बजे जागेंगे, तो हमारी एक आदत बन जाएगी। आदत बनने से क्या मुराद है, फिर हम लोगों को उसी वक़्त पे रोज़ाना जाग आया करेगी, आँख खुल जाया करेगी, तो फिर हम लोग तहज्जुद के पाबंद बन सकते हैं। हाँ, अगर हम जो चाहें तो। अगर हम लोग नहीं चाहें, तो फिर आँख खुले तो फिर हम लोग जो है ना सो जाएँ बिस्तर तान के, तो फिर वो तो हमारी कमज़ोरी है, हमारी बदनसीबी है ना। तो इसलिए तहज्जुद के पाबंद बन जाएँ, उसके बाद जो है ना नवाफ़िल अदा करें। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, दीन इतना मुश्किल नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर आप लोग नमाज़ इशा के बाद 2 नफ़्ल नमाज़ अदा कर लेते हैं ना, तो आप तहज्जुद गुज़ार जो है ना उनमें शामिल किए जाएँगे। क्योंकि इशा के बाद जो होता है वो तहज्जुद का वक़्त शुरू हो जाता है। अगर आप लोग 2 नफ़ल भी अदा कर लेते हैं, तो वो तहज्जुद गुज़ार बंदा जो है ना उनमें शामिल किया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तादाद में ही नफ़ल अदा किया करते थे। तादाद में हमेशा तहज्जुद की नफ़ल जो है उनको अदा किया करते थे। तो कोशिश किया करें आप लोग भी इसी तरीके से अदा किया करें। 8 नफ़ल होते थे जिसमें 3 वितर होते थे, तो आप लोग भी अगर चाहें तो इसी तरीके से अदा कर सकते हैं। सुन्नत भी पूरी हो जाएगी और हमारा जो असल मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, इधर बहुत सारे क्लिप्स जो हैं वो रह गए थे क्योंकि टाइम बहुत कम था अफ्तारी में और जो है ना मेहमान मेरे आने वाले थे। तो देखिए, जब हमने अफ्तारी रखी हुई होती है ना, आगे पीछे हम लोग दावत रखें तो हमारा खाने का टाइम जो है आगे पीछे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब हम लोगों ने किसी की अफ्तारी रखी हुई होती है ना, तो फिर हम लोगों को पूरे टाइम पे उन्हें खाना देना होता है। तो दावत का एहतमाम जो है ना वो फिर अकेले मैंने करना था, तो इसलिए जो है ना थोड़े से क्लिप्स जो हैं इधर से छूट गए हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने कोरमा बना लिया है, उसके साथ मैंने जो है ना राइस बनाए हैं। राइस जो है वो मैंने पुलाव बनाया है, बिरयानी नहीं बनाई क्योंकि टाइम बहुत कम था और बिरयानी पे थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। पुलाव बना लिया है, साथ कोरमा बना लिया है। अभी मैंने उनकी आप लोगों को फ़ाइनल जो लुक है वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। आप लोगों ने मेरी दावत की फ़ाइनल लुक देख के जानी है और फिर मुझे बताना है कि मेरी छोटी-सी काविश अल्लाह ताला के लिए नेक नीति से जो है ना आप लोगों को कैसी लगी। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मेहमान आए और आके फिर घर में खाना खाए। अच्छा, पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो मेहमानों को देखकर माथे पे बल डालते हैं और सटते-कुटते हैं। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए तो खुश होकर उसका इस्तकबाल किया करें। वो अगर आप उसको जानते हैं तब भी ने ठीक है, अगर नहीं जानते तब भी ठीक है, उसको चाय-पानी लाज़मी पूछा करें, खाने का पूछ लें। देखिए, इस तरह से मेरा अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और ये सुन्नत भी है कि मेहमान जिस बंदे ने मेहमान की मेहमान नवाज़ी खुश दिली से की ना, उसके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती।
तो जनाब मैं इधर मैकरोनी बना रही हूँ। मैकरोनी में मैंने सारी चीज़ें ये देखें आप लोगों के सामने डाल रही हूँ। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। उसके बाद फिर इसके अंदर जो है चिली सॉस है, ये मेरे पास जो है ना नेक्स्ट ये सारे मैंने सॉसेस जितने भी सामने पड़े हुए हैं सारे मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद केचप डाला है, मायोनीज़ इसके अंदर डाली है। इससे ना टेस्ट जो होता है वो दुबाला हो जाता है। आप लोगों को पता है ये चाइनीज़ खाने हैं, चाइनीज़ खानों में ये वाले मसाले लाज़मी डलते हैं। अच्छा हम लोग वीडियो बना रहे होते हैं ना, तो मैं सोच रही होती हूँ कि शायद सबके साथ ऐसे ही होता है। ये जो वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ना, रोज़ा होता है तो फिर गला इतना खुश्क हो जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो कल मेरी वीडियो नहीं आई, परसों भी नहीं आई, बस यही वजह थी कि कल मैंने जो है ना अपने घर में इफ्तारी का एहतमाम किया हुआ था और मैं बस उसी सेटिंग मेटिंग में लगी रही सारा दिन। तो मैंने 3 बजे फिर खाना बनाना शुरू कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी तक मेरी हर चीज़ बिल्कुल तैयार थी। तो देखें अगर आप लोग अकेली हाउसवाइफ़ भी हैं, आप लोग घर में अकेली काम करने वाली हैं, तो आप लोग अपना तवक्कुल जो है ना वो अल्लाह ताला पर रखें, उस पर भरोसा रखें, खुश दिली के साथ काम करें। तो मैं कहती हूँ कोई काम ऐसा नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। यकीन करें मैंने इतने सारे खाने बनाए उस बिल्कुल अकेले। मैंने पकौड़े बनाए, सैंडविच बनाए, उसके साथ मैंने पुलाव बनाया, कोरमा बनाया, और भी देखें सलाद वगैरह हर चीज़ की मैंने सेटिंग की, मैकरोनी बनाई, बहुत कुछ मैंने बनाया। और मैंने देखिए मैं बिल्कुल भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं थक गई हूँ या फिर क्या मसला मेरे साथ हो गया है। मुझे इतनी खुशी थी कि अल्लाह ताला के सामने मैं देखिए आप लोग ये ना सोचा करें कि आप लोग मेहमानों को खाना खिला रहे हैं। इस महीने में तो ख़ास तौर पर ये सोचें कि अल्लाह ताला कितना खुश होगा कि ये मेरे बंदों की इफ्तारी करवा रहा है और आपके घर में बहुत रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी। जब इतने सारे लोग आपके घर में बैठकर इफ्तारी करेंगे और आपके लिए हाथ उठाकर इफ्तारी के टाइम पे दुआ मांगेंगे, तो यकीन करें सबके मुंह से निकली हुई दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। तो आप लोग जो है ना कोशिश क्या करें कि आस-पास देख लिया करें, अगर कोई गरीब गुरबा रह रहा है, उसमें से कोई रोज़े रख रहे हैं, तो उनके घर में जो है ना आप लोग को जो चीज़ आपने बनाई है, वो प्लेट भर के भेज दिया करें। मेरी ये आदत है, मैं जब भी मैं दही भल्ले बना रही हूँ या फिर मैं कोई चीज़ इस तरह की बना रही हूँ, पकौड़े बना रही हूँ या क सैंडविच बना रही हूँ, तो मैं ऐसे करती हूँ कि प्लेट भर के मैं एक साइड पे मैं दही भल्ले डाल देती हूँ, एक साइड पे फिर जो है ना सैंडविच का पीस रख दिया, उसके साथ 2-3 खजूरें रख दी, 2-3 पकौड़े रख दिए, रख के प्लेट भर के मैं किसी उनके घर भेज देती हूँ। और इस तरह से जो है ना अल्लाह ताला भी खुश होता है और देखने वाले जो गरीब होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं और हमारी इफ्तारी में उनका हिस्सा भी मिल जाता है। इस तरह से आप लोग कोशिश करें, छोटी-छोटी सी नेकियां हैं जो हम लोग अगर कोशिश करें तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग छोटी-छोटी सी कोताहियां कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि पता नहीं हम किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी के ऊपर एहसान नहीं करते। जब भी हम अगर किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, अपने लिए दे रहे हैं, किसी को कुछ खिला रहे हैं तो अपने लिए खिला रहे हैं, किसी के सर पे कोई एहसान नहीं हम कर रहे। मेहमान की मेहमान नवाज़ी कर रहे हैं तो वो भी अपने लिए कर रहे हैं। तो ये मेरी देखें फाइनल लुक है। ये सैंडविच बना के रखे हुए हैं, उसके साथ कस्टर्ड है, उसके साथ जो है ये कोरमा है। कोरमे के साथ जो है इधर मैंने ये खजूरों वगैरह का जो है ना इस्तेमाल किया हुआ है, साथ पकोड़ों की प्लेट पड़ी हुई है। उसके साथ जो है ना इधर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा रायता बना पड़ा है। तो उसके साथ ये पुलाव बना पड़ा है और यही फ़ाइनल लुक है। आप लोग देख के बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये वाली थोड़ी छोटी-सी काविश कैसी लगी। तो दुआओं में याद रखना है आप लोगों ने, तो जो है ना वीडियो को फुल वॉच करना है। जनाब अगर वीडियो देखते-देखते यहाँ तक आ चुके हैं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाज़मी क्या करें। तो मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।